नमस्कार दोस्तों। साल 1960 में चाइना की जीडीपी 59.72 बिलियन डॉलर थी और पर पर्सन कैपिटा $90 थी। उस टाइम पर चाइना की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, तो चाइना की सरकार ने अपने देश की हालत ठीक करने के लिए स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया और पूरी दुनिया में स्टील एक्सपोर्ट करना चालू किया। तभी चाइना को यह समझ में आया कि हमें और चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए ताकि हमारे देश की जो गरीबी है वो मिट सके। उसके बाद चाइना ने विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने का प्रस्ताव दिया। इसमें चाइना ने विदेशी कंपनियों को ये लालच दिया कि अगर वो उनके देश में आते हैं तो उनको रॉ मटेरियल कंपनी लगाने के लिए जगह, टैक्स में छूट, सब्सिडी और बहुत ही सस्ते लेबर दिए जाएंगे। चीन के एक वर्कर का सालाना वेतन बाकी देशों के वर्कर से कई गुना कम हुआ करता है। इन्हीं चीजों के लालच के कारण कई सारी बड़ी कंपनियों ने चीन में आकर अपना प्लांट लगाने लगी और आज के समय में चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। चाइना की फ्यूचर की सोच के कारण ही ये सब संभव हो पाया और चाइना जानता था आगे जाके प्लास्टिक जैसी चीजों का यूज आने वाले समय में बहुत ज्यादा होने वाला है और टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है और इन्हीं सभी कंपनियों को यहाँ पे लाकर काम किया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये चाइना को समझ में आ गया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चाइना इस मुकाम पर कैसे पहुंचा। चाइना दुनिया की चीजों की कॉपी बनाकर चीन आज इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। साल 2020 की शुरुआत में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ तो लगभग पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। इसमें सबसे पहला नाम चाइना का आता है क्योंकि यहाँ से वायरस पूरे दुनिया में फैला हुआ था और जब चाइना में सारा काम ठप पड़ गया तो पूरी दुनिया में अलग अलग चीजों की प्रोडक्शन में काफी दिक्कतें आने लगी क्योंकि प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चाइना से ही आते थे। तब लोगों को समझ में आया कि चाइना ने किस तरह पूरी दुनिया के मार्केट को अपने कब्जे में कर रखा है। यही कारण है कि आज दुनिया को द वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चाइना ने दुनिया भर में सामान इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि खुद के देश में बनाए गए सामान से वो काफी सस्ता पड़ता है, वो भी टैक्स लगाने के बावजूद। चाइना बहुत ही कम पैसों में अपना सामान दुनिया को बेचता है, इसलिए लोग मैन्युफैक्चरिंग करने की जगह चाइना से इंपोर्ट करते हैं और चाइना की हाल की जीडीपी 14,723 बिलियन डॉलर है और पर कैपिटा $10,500 है। तो मन में ये सवाल आता है कि चाइना सभी चीजों को इतना सस्ते में कैसे बना देता है। चाइना का सामान सस्ते होने का कई कारण है। जनसंख्या में चाइना सबसे बड़ा देश है। आज के समय में चाइना की कुल जनसंख्या 145 करोड़ है। जब जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो मजदूरों की कमी नहीं होती। यहाँ पर आपको बहुत से लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हुए दिखाई देंगे और इनकी संख्या डिमांड से ज्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले मजदूर बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। बाकी देशों में बनाए गए प्रोडक्ट की लेबर कॉस्ट चाइना में बने प्रोडक्ट की लेबर कॉस्ट से कई गुना ज्यादा होती है क्योंकि बाकी देश अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को ज्यादा पैसा देती है और जब प्रोडक्ट की लेबर कॉस्ट ज्यादा होगी तो बाकी देशों का प्रोडक्ट भी ज्यादा महंगा मिलेगा। लेकिन चाइना की लेबर कॉस्ट कम होने के कारण यहाँ पर सामान सस्ता मिलता है और जनसंख्या के साथ ही एरिया में भी 3 नंबर पर आता है। ज्यादा एरिया होने के कारण अपने देश में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को आसानी से लगा सकता है, जिससे यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या में काम किया जा सके। इसके अलावा चाइना में कच्चे माल की भी आसानी से उपलब्धि हो जाती है। इस सभी चीजों के कारण ही चाइना का माल सस्ता होता है। चाइना की स्ट्रेटेजी के कारण भी यहाँ का माल काफी सस्ता है। चाइना हमेशा अपना सामान बहुत ही बल्क क्वांटिटी में निकालता है, जिससे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है। और टेक्नोलॉजी विकसित देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, रशिया, इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज होती है जैसे कि टीवी, रेडियो, रिमोट, चार्जर, वो जब खराब हो जाता है तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। लेकिन ये जो चीजें खराब होती है तो उसे फेंका नहीं बल्कि ये इकट्ठा किया जाता है और चाइना इसके अंदर थोड़ा सा सुधार करके यही चीजें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों में बेच दिया जाता है, वो भी सस्ते दामों में। इसलिए ये सस्ती और बहुत ही कम उम्र वाली होती है। हमारे मन में और एक सवाल आता है कि आखिर क्यों भारत चीन से सस्ता प्रोडक्ट नहीं बना सकता। सबसे पहला है रॉ मटेरियल की कमी। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहला जरूरी पड़ता है वो एक रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्ट बनाने की सबसे पहली प्रक्रिया होती है। चीन रॉ मटेरियल को दुनिया भर के देशों से सस्ते दामों में खरीदता है ताकि उसका प्रोडक्ट और सस्ता बन सके। दूसरा है लेबर की कमी। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे जरूरी लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है और चाइना में देखा जाए तो लेबर बहुत ही आसानी से और कम दामों में मिलते हैं। इसकी वजह से चाइना का जो प्रोडक्ट है वो और भी सस्ता हो जाता है। चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, कम दामों में जमीन उपलब्ध करवाई जाती है जहां पर किसी भी उत्पादन का निर्माण आसानी से हो सकता है। और लास्ट में है बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन।
आपने देखा होगा कि चाइना कोई भी प्रोडक्ट को इतनी बल्क क्वांटिटी में बनाता है कि उसके जो खर्चे रहते हैं थोड़े से कम हो जाते हैं। इन्हीं चीजों की वजह से इंडिया चाइना जैसा सस्ता माल नहीं बना सकता। तो आपने ये वीडियो में ये देखा कि चाइना इतना सस्ता माल कैसे बनाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज ये वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।